50 डिग्री सेल्सियस की आग उगलती गर्मी, पैरों के नीचे तपती रेत, चारों तरफ बस सुनसान और मौत जैसी खामोशी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो पूरे 3 दिनों तक रेगिस्तान में अकेला फंसा रहा। न पानी, न खाना, न कोई रास्ता, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। ये है डेजर्ट सर्वाइवल की सबसे अविश्वसनीय कहानी। कहानी शुरू होती है राज से, एक ट्रैवल फोटोग्राफर जो रेगिस्तान की खूबसूरती को कैमरे में कैद करने आया था। स्थानीय लोगों ने उसे चेतावनी दी थी, दोपहर में अंदर मत जाना, यहाँ सूरज नहीं आग बरसती है। लेकिन राज ने सोचा, बस कुछ फोटो लेकर शाम तक वापस आ जाऊंगा। इसी आत्मविश्वास में वह अकेला रेत के समंदर में गहराई तक चला गया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल चुका है। उसके मोबाइल का सिग्नल गायब, जीपीएस बंद और सामने सिर्फ अनंत रेत ही रेत। सूरज सिर पर तेजी से चढ़ रहा था और तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच चुका था। हवा इतनी गर्म थी कि सांस लेना मुश्किल होने लगा। राज के पास सिर्फ आधी बोतल पानी था। धूप उसके सिर पर हथौड़े की तरह गिर रही थी। कुछ ही देर में उसका गला सूखने लगा, सांस भारी होने लगी और डिहाइड्रेशन शुरू हो गया। तपती रेत पर चलना मानो जलते हुए कोयलों पर चलने जैसा हो गया था। अब राज को एहसास होने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और सर्वाइवल मोड में चला गया। उसने कैमरा बैग का कपड़ा फाड़कर सिर पर बांधा ताकि धूप से बच सके। फिर उसने पानी को छोटे छोटे घूंटों में बांट दिया। हर 40 से 50 मिनट बाद सिर्फ एक घूंट। वह सीधे चलने की बजाय जिगजैग चलने लगा, क्योंकि सीधी धूप शरीर की ऊर्जा जल्दी खत्म कर देती है। शाम ढलते ही रेगिस्तान का दूसरा रूप सामने आया। तापमान अचानक 50 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। दिन में जलने वाला रेगिस्तान रात में फ्रीजर जैसा ठंडा हो गया। राज ने रेत में एक छोटी पिट खोदकर खुद को हवा से बचाया, लेकिन रात ने एक और खतरा ला दिया। जंगली जानवर, दूर से लकड़बग्घों की आवाज, कहीं पास से सांप की सरसराहट और चारों तरफ घना अंधेरा। राज ने पूरी रात दहशत में गुजारी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरा दिन शुरू हुआ और राज की हालत और भी खराब हो चुकी थी। उसका शरीर पसीना छोड़ना बंद कर चुका था, जो डिहाइड्रेशन का बेहद खतरनाक संकेत है। वह कुछ कदम चलता, फिर चक्कर खाकर गिर जाता। होंठ फट चुके थे, पैर सूज रहे थे और पानी लगभग खत्म हो गया था। अचानक उसे दूर पानी जैसा कुछ दिखाई दिया। वह उसे देखकर दौड़ पड़ा, उम्मीद के साथ, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला ये मिराज था। रेगिस्तान का सबसे बड़ा धोखा। ये देखने में पानी जैसा लगता है, पर होता कुछ नहीं। राज वहीं रेत पर गिर पड़ा। उसे लगा कि अब शायद वह नहीं बचेगा, लेकिन तभी उसकी नजर रेत पर पड़े ऊंटों के पैरों के निशानों पर गई। ऊंट कभी भी बेवजह नहीं घूमते, वे हमेशा पानी या इंसानी आबादी की दिशा में चलते हैं। राज के अंदर फिर से एक उम्मीद जागी, शायद ये ही रास्ता मुझे बचा ले। वह अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उन्हीं निशानों का पीछा करने लगा। तीसरे दिन राज लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था। तेज बुखार, हेलुसिनेशंस, शरीर आधा सुन्न, लेकिन दूर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते आखिरकार वहां पहुंच गया। दरवाजे पर गिरते ही वह बेहोश हो गया। वह झोपड़ी एक बेडुइन नोमैड की थी, रेगिस्तान का खानाबदोश। उसने राज को तुरंत पानी दिया, खजूर खिलाए और ठंडे कपड़े से उसका शरीर ठंडा किया। कुछ घंटों बाद राज की आंखें धीरे धीरे खुली और उसने पहली बार महसूस किया कि वह जिंदा बच चुका है। आज राज कहता है, रेगिस्तान खूबसूरत है, लेकिन उसे हल्के में लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर मैंने हिम्मत छोड़ दी होती तो शायद आज मैं यह कहानी सुना भी नहीं पाता। 50 डिग्री सेल्सियस की तपिश, 3 दिनों की लड़ाई और इंसानी हिम्मत की ऐसी मिसाल जो यह साबित करती है कि जब तक इंसान हार नहीं मानता, रेगिस्तान भी उसे रोक नहीं सकता।